अजून कुठलाही जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरलेला नाही. असं कुठलाही जे काही मी पाहतोय असं कुठलाही निर्णय झालेला नाही. काही प्राथमिक चर्चा झाली काय? या जागा वाटपाचं कुठलीही प्राथमिक चर्चा झालेली नाही. कोणती चर्चा झाली? कुठल्या मुद्द्यावर? जे आमच्या कमिशनर हेडवर ज्या सभा होणार आहे 6 ठिकाणी, या सभेचं नियोजन करण्यासाठी काल राज्यभरातून सगळ्या पक्षाच्या जिल्ह्याच्या प्रमुखांना बोलावलं गेलेलं होतं आणि त्यांच्यासमोर या सगळ्या पहिला जो कार्यक्रम आमचा होणार आहे 2 एप्रिलला संभाजीनगरला, तिथून ती सुरुवात होणार आहे. सर हिंदी में भी बताइए कि हिंदी में बताइए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला कुछ डिसाइड हुआ है क्या? प्राथमिक स्वरूप में चर्चा हुई है, आपके चेहरे की मुस्कान बताइए, उसमें क्या कुछ और कांग्रेस को ज्यादा अभी कोई अपना सीट शेयर का कोई डिसाइड नहीं हुआ है. अशक्तपणा यायचा, चालताना सुद्धा दम लागायचा. अमृतनोनी D+ घेतल्यापासून माझा अशक्तपणा दूर झालेला आहे. ग्लुकोज नॉर्मल आलेले आहे. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी D+. इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है. कल जो मीटिंग हुई उसमें राज्य और केंद्र सरकार के विरोध में महाविकास आघाड़ी की सभाएं होगी, जनसभाएं होगी. पहली सभा संभाजीनगर में 2 अप्रैल को होगी. उसके तैयारी के लिए पूरे राज्य से पूरे जिले के जिलाध्यक्ष और सब प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और उसका एक प्लानिंग करने के लिए कल की मीटिंग हुई. हाल ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक स्वरूप की चर्चा जरूर हुई है क्या? वही चर्चा नहीं हुई है. ये हवाई पुलाव है. सर महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर इशू वापस से उभरता दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ स्कीम दी है 865 विलेजेस में, जो गाँवों को, जो कर्नाटका में, कर्नाटका सीएम ने ये बोला कि हमारे गाँव है, तुम क्यों दे रहे हो, हम ये एप्लीकेबल होने नहीं देंगे. बीजेपी देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कई सालों से कर रही है. उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पर देखने मिलता है. कम से कम 805 गांव, 865 गांव को हम लोगों ने बॉर्डर के गांवों को योजना देने की बात महाराष्ट्र सरकार ने की. यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है और कर्नाटक में भी योगायोग में बीजेपी की सरकार है. केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है. इनका जो चुनाव जो ये पैकेज होता है, जिसको बाद में ये जुमला बोलते हैं, वही जुमला अब कर्नाटक के बॉर्डर पे किया जा रहा है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे किया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने जो गाँवों को हेल्थ और बाकी की मदद करने के लिए योजनाओं की मदद माध्यम से वहाँ के लोगों को मदद करने की बात की है. तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का वक्तव्य किया है कि हम ये योजना लागू नहीं होने देंगे, तो क्या बीजेपी का असली चेहरा अब जनता के सामने आया है कि बीजेपी ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है? यह अब स्पष्ट हो चुका है. मैं आपने कहा कि इलेक्शन जुमला है, बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, उसी का अंदाज आपको देखने मिलता है. पेंशन स्कीम को लेकर विवाद चल रहा है, अभी भी हड़ताल चल रही, बहुत जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला. समिति बनाई गई है, क्या कहना है? सरकार कर्मचारियों को भी विरोध में है. आपने देखा होगा कि ये कर्मचारियों से कम 20 लाख कर्मचारी अब स्ट्राइक पे चले गए हैं. सभी जगह में लोगों को तकलीफें बढ़ना शुरू हो चुकी है. हेल्थ व्यवस्था में सब काम बंद हो चुका है, लोग मर रहे हैं, ऑफिसेस में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और लोग परेशान हैं. लेकिन राज्य की सरकार कर्मचारी के ऊपर मेस्मा लगाने के ऊपर तैयार है और मुझे लगता है कि इस तरह की हुकुमशाही व्यवस्था पहली बार महाराष्ट्र में शुरुआत हो चुकी है. कर्मचारी के फेवर में हम लोग हैं और हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है. कांग्रेस के 3 राज्यों में, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में कांग्रेस ने ऑलरेडी जूनी पेंशन लागू कर चुकी है और कर्नाटक के इसमें भी
जाहिरनामा में कांग्रेस जूनी पेंशन का उल्लेख करेगी। नाना, केवल ये बताइए कि क्या महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर चुनाव लोकसभा का लड़ने जा रही है? क्या इसको लेकर कोई प्राथमिक आप लोग की चर्चा हुई है? और क्या ये तय माना जाए, जिस तरह से आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, कि महाविकास आघाड़ी के तौर पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि जो लोग बीजेपी के विरोध में हमारे साथ आएंगे, सबको लेके हम लोग आने वाला चुनाव लड़ेंगे। ये भूमिका कांग्रेस की स्पष्ट है। अभी जो हम लोग जो सभाएं लेने जा रहे हैं, उसमें वही विषय को लेकर हम लोग आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाडी करके चुनाव हम लढेंगे. अजूनही कर्मचाऱ्यांचा संप तसा सुरू आहे, मात्र सरकारकडून काही प्रयत्न केले जात नाही असं म्हटलं जातंय. कसं पाहताय त्याकडे? राज्यातलं सरकार हे कर्मचारी विरोधी आहे, शेतकरी विरोधी आहे, गरिबी विरोधी आहे. हे सातत्यानं आम्ही सांगतोय. आज राज्यामध्ये 20 लाख कर्मचारी संपावर गेले आणि काँग्रेसची भूमिका त्याच्यातली स्पष्ट आहे की ज्याप्रमाणे छत्तीसगड, राजस्थान आणि हिमाचलमध्ये सुद्धा काँग्रेसने जुनी पेन्शन लागू केलेली आहे, तसंच महाराष्ट्रामध्ये चालू व्हावी अशी भूमिका आमची आहे. कर्नाटकमध्ये आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही जुन्या पेन्शनचा विषय टाकतो आहे. त्यामुळे काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. पण आज लोकांची जी गैरसोय फरफट जी महाराष्ट्रामध्ये होती आहे, आरोग्य व्यवस्थेमध्ये 3-13 वाजलेत, लोक मरतात आहेत, सगळ्या प्रशासकीय कार्यालयामध्ये कर्मचारी नाहीत, इथं लोकांची गैरसोय होत आहे. आणि अशा या परिस्थितीमध्ये राज्याचं सरकार कर्मचाऱ्यावर कारवाई करायला निघालेली आहे. त्याचा आम्ही विरोध करतो. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनची मागणी जी आहे ती रास्त आहे, त्यांना लागू करावी ही मागणी काँग्रेसची आहे. कर्नाटकमध्ये तुम्ही जी योजना राबवली होती त्याला आता विरोध होतोय, कसं पाहता या भूमयांच्या वक्तव्याकडे? बीजेपी हा खोटारडा पक्ष आहे. बीजेपी फक्त निवडणुकीचे जुमले करणारा पक्ष आहे. हे वारंवार लक्षात आलं. आणि आता कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर जे काय राज्य सरकारने योजना जाहीर केलेल्या होत्या, त्या योजनाचा कर्नाटकच्या भाजपच्या सरकारने विरोध करायला सुरुवात केला. याचाच अर्थ असा आहे की केंद्रात भाजपचं सरकार, राज्यात भाजपचं सरकार आणि कर्नाटकात भाजपचं सरकार एका पक्षाचं सरकार असताना सुद्धा सीमा भागातल्या असलेल्या लोकांना हा जो त्रास व्हायला निघाला, ना तिकडचं ना इकडचं, अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणि भाजप फक्त निवडणुकी जुमले करणारा पक्ष ठरलेला आहे असं चित्र या घटनेतून स्पष्ट होतं. बाह्य कर्मचाऱ्यांमार्फत आता पदभरती केली जाणार आहे. त्या आउटसोर्सिंग करणाऱ्या कंपनीमध्ये प्रसाद लाड यांच्या कंपनीचं देखील नाव आहे. तर कसं पाहताय त्याकडे? जुमलेबाजाकडून काय आपण अपेक्षा केल्या पाहिजेत? स्वतःची घरं भरायची, दुसऱ्याला भ्रष्टाचाराचे आरोप लावायचे. आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास.